नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे और उन्होंने रोड शो किया। रोड शो का इंतजार जो है वो पटना की सड़कों पे खड़ी जनता काफी देर से कर रही थी। दोपहर से ही लोगों के आने का सिलसिला जारी था कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक उनको दिख जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आए। उन्होंने सबसे पहले पटना एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया, विक्रम में बनने वाले जो एयरपोर्ट है उसका शिलान्यास किया और उसके बाद वो निकल पड़े पटना के रोड शो के लिए। पटना एयरपोर्ट से पूरा वहां बेली रोड होते हुए और हनुमान मंदिर होते हुए लंबा 5 किलोमीटर का रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया। और इस रोड शो में प्रधानमंत्री को देखने के लिए दोनों तरफ भारी संख्या में लोग जमा थे। वहां पे जितने भी लोग थे, पहले ही ताकीद की गई थी कि वहां पे किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज लगेगा और पूरे पटना की सड़कों पे राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था। लेकिन एक तस्वीर ऐसी आई जो कहीं ना कहीं इस रोड शो में खटक गई, वहां के लोगों को भी और सभी को भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के दौरान अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकले। उन्होंने पूरे रास्ते रोड शो में जितने लोगों का अभिवादन किया वो सब गाड़ी में बैठकर किया। सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलेंगे और हाथ हिलाएंगे, सब लोगों से सीधे सीधे रूबरू होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बाहर नहीं निकले। जो गाड़ी का काफिला चल रहा था, जिस गाड़ी में प्रधानमंत्री बैठे थे, चारों तरफ से एसपी जी ने उन्हें घेर रखा था और सिर्फ वो अपने आगे के सीट पर जो बैठे थे, चेहरा तो दिखाई पड़ रहा था लेकिन सीधे तौर पे प्रधानमंत्री का चेहरा और प्रधानमंत्री से रूबरू लोग नहीं हो पाए। और देखिए, ऐसा नहीं है कि पटना की सड़कों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला रोड शो था। इससे पहले भी उन्होंने पटना सिटी में रोड शो किया था और ओपन गाड़ी में उन्होंने रोड शो किया था और उस रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ थे। काफी बड़ी संख्या में भीड़ थी और उस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आए। लेकिन इस बार के रोड शो में ये चीजें खटकी कि प्रधानमंत्री बाहर क्यों नहीं आए, गाड़ी से वो बाहर नहीं निकले। एक झलक जो है, जो लोग खड़े थे, जो कार्यकर्ता खड़े थे, उन्हें प्रधानमंत्री की झलक दिखाई तो पड़ी लेकिन बहुत हल्की। गाड़ी में बैठे हुए शीशे के भीतर से वो हाथ हिलाते हुए नजर आए लेकिन बाहर वो नहीं निकले। कहीं ना कहीं एक जोश जो था इस रोड शो को लेकर, जो आम लोगों का जोश था, वो जोश जो है कहीं ना कहीं ठंडा हुआ, क्योंकि रोड के दोनों तरफ जो जितने भी लोग खड़े थे वो लोग मायूस दिखे। कहीं प्रधानमंत्री के आने का इंतजार तो था, प्रधानमंत्री के रोड शो का भी काफी इंतजार था, लेकिन रूबरू होने का भी इंतजार था जो प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। यानी गाड़ी से वो बाहर नहीं निकले और बाहर नहीं निकले तो लोगों को सीधे प्रधानमंत्री का चेहरा भी दिखाई नहीं पड़ा। देखिए, दूसरी एक तस्वीर थी कि पिछली बार जब रोड शो हुआ था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर आए थे और प्रधानमंत्री के साथ वो पूरे रोड शो में थे। हालांकि उस रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में किसी ने कमल का निशान भी पकड़ा दिया था, जिसके बाद से काफी राजनीति हुई थी। और इस बार भी ये उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो में वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन और जब शिलान्यास हो रहा था तो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे, तस्वीरों में दिखे। लेकिन मुख्यमंत्री इस पूरे रोड शो में नहीं थे, क्योंकि वहां रोड शो होते हुए ये पूरा रोड शो जाकर बीजेपी कार्यालय में खत्म हुआ। जाहिर सी बात है कि ये रोड शो बीजेपी कार्यालय में जाके खत्म होना था, तो यही कारण हो सकता है कि मुख्यमंत्री जो है वो इस रोड शो में शामिल नहीं हुए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाड़ी से बाहर न निकलना, ये जो है ना कहीं खटक गया लोगों को। इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाड़ी से बाहर न निकलना कहीं ना कहीं खटक गया। अब जाहिर सी बात है कि इस पर पैनी निगाह जो है उनके विरोधी है वो भी जमाए बैठे होंगे और इस पर जमकर राजनीति होगी कि जब बिहार के लिए आ रहे थे तो बिहार की जनता से रोड शो कर रहे थे तो बिहार की जनता से रूबरू क्यों नहीं हुए, क्योंकि बिहार के अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे थे प्रधानमंत्री के रोड शो में। तो अब इस सवालों का जवाब भी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को देना होगा। हो सकता है कि सुरक्षा कारण हो, क्योंकि पटना में जिस तरह से हाल फिलहाल में 2-3 आपराधिक घटनाएं, देखिए पटना में जिस तरह से हाल फिलहाल में 2-3 घटनाएं, बड़ी घटनाएं हुई हैं, खुलेआम फायरिंग हुई है, उसके बाद से हो सकता है कि सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री गाड़ी से बाहर ना निकले हों। लेकिन एक होता है कि जनता से जुड़ाव होता है और जनता से सब सीधे सीधे आमने सामने होते हैं, तो एक जनता का जुड़ाव
जो होता है वो इस रोड शो में नहीं दिखा। अब देखना है कि इसका जवाब, इस पर राजनीति होगी और इन सब कई सवाल उठेंगे और उन सवालों के जवाब भी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को और एनडीए को देने होंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।